क्या प्रातः क्लास है 14 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ये गीत भी बड़ा सुंदर है। सुंदर कैसे है? कौन किससे जुदा नहीं होंगे? हैं? शिव बाप। सही बात है। शिव बाप हमसे कभी जुदा नहीं होंगे और हम शिव बाप से कभी जुदा नहीं होंगे। ये सही बात है या झूठी बात है? हैं? झूठी बात है। माने शिव बाबा झूठी भी बोलते हैं। हैं? अभी तो बोला। ये गीत बड़ा सुंदर है। तो सुंदर तो सच्चाई होती है या झूठा सुंदर होता है? सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य है तो कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। तो क्या ये बात सत्य है कि वो हमसे कभी जुदा नहीं होते और हम कभी उनसे जुदा नहीं होते? है? सत्य है? अरे सत्य है या नहीं है? सत्य है तो कैसे है? हैं? संगम युग पर, माने संगम युग पर जुदा नहीं होते, बाकी 4 युगों में जुदा हो जाते, इसलिए सत्य है। है? इस राज को वो ही समझ सकते हैं जो मुरली को रोज सुनते हैं। अगर रेगुलर स्टूडेंट नहीं है तो ये बात धारण भी नहीं होगी। क्या को ये राज बताया? शिव बाप आते हैं आप समान बनाने के लिए। तो आप समान आदि से लेकर और अंत 5000 वर्ष के ड्रामा में आत्मिक स्टेज में कौन रहता है? जो बाप समान आत्मिक स्टेज वाला बनता है। बल परमधाम में रहने वाला नहीं बनता है, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का बाप है तो जरूर मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला होगा। इसलिए बोला है कि निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो शिव बाप के लिए बोला है या शिव बाबा के लिए बोला है? शिव बाबा के लिए बोला है कि शिव बाबा कोई भी जन्म में हमसे जुदा नहीं होंगे और हम उससे जुदा नहीं होंगे। इसलिए ये गीत बड़ा सुंदर है। जिनको अनुभव हो जाए इस बात का, उनके लिए सुंदर है, या जिनको सारा संगम युग में अनुभव ही न हो, जुदाई ही अनुभव होती रहे, उनके लिए सुंदर है।
अनुभव की अथॉरिटी से बोलें कि बाबा हमसे जुदा नहीं हो सकता और हम बाबा से जुदा नहीं हो सकते। बाबा भी पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला, 84 जन्म लेने वाला, और हम भी पूरे 84 जन्म लेने वाले। तो बाबा ने बहुत बार समझाया है कि घर घर में ऐसे थोड़े थोड़े रिकॉर्ड हों, जो कब मन मुरझाए जाए तो 2-4 रिकॉर्ड बजाने, सुनने से ही बहिश्त में जा सकते हैं। और बेहोश हुए भी फिर से सूरजीत हो सकते हैं। ऐसे कई गीत शिव बाबा की महिमा के हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब हमको शिव बाबा के साथ जाना है। अब हमको शिव बाबा के साथ जाना है। इसका मतलब क्या अभी तक शिव बाबा के साथ नहीं थे? थे या नहीं थे? हैं? थे। कोई कहते थे, कोई कहते नहीं थे। अभी तो बाबा बोले ना कि 84 जन्म शिव बाबा के साथ है, कभी भी क्या बोले, कभी छोड़ते नहीं, कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते। अनिश्चय बुद्धि बनते माने मर जाते। निश्चय बुद्धि माने जिंदा, और अनिश्चय बुद्धि माने बाप मर गया या तो हम मर गए। तो यहां मर गए, जुदा हो गए, तो वहां जुदा नहीं होंगे। तो नंबरवार हैं। अष्टदेव भी जुदा होते हैं या नहीं होते हैं? अष्टदेव भी जुदा होते हैं नंबरवार। जो स्कॉलरशिप पाने वाले हैं उनको भी माया नहीं छोड़ती, उनको भी चंबे में ले लेती है। कुछ न कुछ थोड़े समय के लिए अनिश्चय बुद्धि बनाए देती है और आखिरी जन्म में नीचे गिराई देती है। तो दूसरों की तो कहना ही क्या। इसलिए बोला कि अब माना कब? अब संगम युग में हमने ऐसा पक्का निश्चय कर लिया है कि हमको शिव बाबा के साथ जाना है। शिव बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही समय है जब शिव बाबा गाइड बन करके आते हैं। गाइड बन करके साथ तो रहते हैं 84 जन्म, लेकिन वहां गाइड नहीं बनते। ये एक ही संगम युग है जिसमें शिव बाबा हमको रास्ता बताते हैं। सुखी होने का रास्ता क्या है और दुखी होने का रास्ता क्या है। माया रावण दुख में ले जाता है और बाप सुख का रास्ता बताते हैं। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। इनको जिनको हम बुलाते रहे भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन सीताराम, क्योंकि जो बच्चे बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं। विदेशी विधर्मी न बुलाते हैं और न पतित से
पावन बनते हैं। विदेशी सीताराम को बुलाते हैं, मुसलमान अंग्रेज लोग बुलाते हैं क्या? वो बुलाते भी नहीं तो पतित से पावन बनते भी नहीं। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हो और यहाँ संगम युग में भी। जब भक्ति मार्ग में ब्रॉड ड्रामा में बुलावेंगे तो संगम में शूटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? संगम में शूटिंग भी होती है, बार बार बुलाते हो। जो बुलाते हैं वो ही पति से पावन बनते हैं। तो शिव के चित्र में, इसके चित्र में शिव का चित्र होता है। शिव विचित्र है, चित्र से विपरीत है, यह चित्र है। हैं? शिव का चित्र है। वास्तव में शिव किसको कहा जाता है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम कब बदलता नहीं। तुम आत्माएं भी बिंदी हो, परंतु तुम्हारी आत्मा का नाम बदलता रहता है। जन्म बाई जन्म शरीर का नाम पड़ता है। मेरी तो आत्मा का ही नाम है, मेरा अपना शरीर होता ही नहीं। तो मेरी बिंदी का नाम है शिव और तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं होता। जब शरीर धारण करते हो तो तुम्हारी आत्मा की पहचान होती है। ऐसे तो मैं भी जब तक शरीर धारण न करूं तो मेरी भी पहचान नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा का नाम शिव है, तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं पड़ता। मैं तुरीय हूं, एक ही हूं जिसका शरीर नहीं है और तुम सबका शरीर है। तो कहा कि शिव के चित्र में, तो शिव का चित्र कैसे हुआ? हाँ, शिव बाबा का चित्र कैसे हुआ? हाँ, शिव जब शरीर प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में तो उनका चित्र बनता है। शिव के चित्र में पतित पावन अक्षर भी आना चाहिए। कौन सा अक्षर पहले? पतित पहले या पावन पहले? है? पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक पतित न बने तो पावन बनाने वाला कैसे आवेगा? पतित पावन की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। तो चित्र में पतित पावन अक्षर जरूर आना चाहिए। सब पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। बरोबर गांधी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। वो भी अपन को पतित समझते थे, तब तो बुलाते थे। इससे सिद्ध होता है कि जो भी शरीरधारी मनुष्य हैं इस समय सभी पतित हैं। कौन पतित हैं? जिनकी बुद्धि शरीर में धरी रहती है। धारी, शरीरधारी माने जिनकी बुद्धि शरीर में धरी रहती है वो सभी पतित हैं।
और चित्र संपूर्ण का बनाया जाता है या पूर्ण का? संपूर्ण का। तो शिव का जो चित्र है वो शरीरधारी होगा या बिना शरीर के होगा? तो वो शरीरधारी नहीं है, वो पतित नहीं हुआ। अरे है? बुद्धि शरीर में नहीं रहती है, निराकारी स्टेज वाला है। और मनुष्यों की बुद्धि शरीर में धरी रहती है। चित्र तो तभी बनते हैं जब संपूर्ण स्टेज होती है। चित्र संपूर्णता के हैं या अपूर्णता के हैं? संपूर्णता के चित्र होते हैं। तो शंकर जो दिखाया गया है, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, उसको आप समान बनाते हैं। तो शिव शंकर दोनों का नाम मिलाकर एक हो जाता है। और कोई भी देवता नहीं है, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया हो। तो एक ही चित्र है शिव का, जो पतित पावन कहा जाता है। उसमें पतित भी बैठा हुआ है और उसमें पावन भी बैठा हुआ है। पतितम कामी कांटे में शिव अवतार लेते जिसमें, इसलिए कहा जाता है संगम युग कब तक? पतितम कामी कांटे में शिव अवतार लेते जब तक। तो पतित पावन कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छी रीति समझाना है, नहीं तो घड़ी घड़ी मनुष्यों की बुद्धि में से निकल जाता है। पतित दुनिया और पावन दुनिया, कलयुगी झूठखंड और सतयुगी सचखंड, दोनों दुनिया अलग अलग हैं। क्या कहा? दोनों अलग अलग हैं। सचखंड सतयुग में होता है और टोटल झूठखंड कलयुग में होता है। और दोनों युग मिलते कब हैं? संगम में। तो संगम में पतितम और एवर प्योर, एवर पावन, दोनों का संगम है। और एक ही शरीर में दोनों हैं। क्या? एक ही शरीरधारी में दोनों आत्माएं पार्ट बजाती हैं, पतितम और एवर प्योर, एवर पावन। तो उसमें सतयुग भी विराजमान है और कलयुग भी विराजमान है। दुखधाम और सुखधाम दोनों का संगम है। सागर में
हीरे मोती ही रतन ही होते हैं या अगाध कीचड़ भी होता है? कीचड़ भी होता है। तो सागर से रतन लेने हैं या कीचड़ लेना है? अब जिसकी बुद्धि जिसमें रमण करती हो उसको वो ही मिल जाएगा। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अज्ञानी होगा तो कीचड़ में रमण करेगा, क्योंकि सागर में कीचड़ भी है। और ज्ञानी होगा तो काहे का अवगाहन करेगा? है? ज्ञान रत्नों का अवगाहन करेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनाने के निमित्त बन जाएगा। इस समय जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सिर्फ जीवात्मा कहने से 84 लाख योनियां भी आ जाती। इसलिए जीवात्माएं नहीं कह रहे। क्या कह रहे? कि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जीवात्माओं की बात नहीं बताई। किसकी बात बताई? जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जीवात्माएं नहीं। जीवात्माओं की बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, क्योंकि जीवात्माएं तो जानवरों, कीड़े मकोड़ों की भी होती है, पशु पक्षियों की भी होती है। उनमें मन बुद्धि प्रधान नहीं है। इसलिए और जीवात्माओं को मनुष्य नहीं कह सकते। उनको मन बुद्धि होता है क्या? वो मन बुद्धि से काम करते हैं क्या? नहीं। तो जीवात्मा कहने से 84 लाख योनियां भी आ जाती। परंतु यहाँ तो खास मनुष्य आत्माओं की बात है कि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सभी इस समय पतित हैं। ऐसे नहीं कि जो धर्म स्थापक आते हैं वो कोई पतित को पावन बनाते हैं। हैं तो वो भी धर्म पिता हैं। अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं या नहीं है? हैं तो प्रजापिता, लेकिन उनके द्वारा कोई पतित आत्मा से पावन मनुष्य आत्मा नहीं बनती। क्यों? क्यों है? एक वो ही एक क्यों है? और दूसरे धर्म पिताएं भी तो पतित बनते हैं अपने धर्म वालों के बीच में। क्राइस्ट के तो 200 करोड़ से भी फॉलोअर्स से ज्यादा हैं। वो अपने फॉलोअर्स के बीच में इस समय बैगरी वेश में नहीं है। वो भी तो पतित है। तो वो जब आते हैं दूसरे धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं ना। कहां से आते हैं? ऊपर से आते हैं। तो पावन है या पतित है? वो तो है ही पावन। परंतु इस समय उनकी बात नहीं है। इस समय सारी दुनिया का सवाल है। वो धर्म पिताएं अथवा उनके फॉलोअर्स ही पतित से पावन नहीं बनते हैं, बल्कि सारी दुनिया पतित से पावन बनती है।
ये सृष्टि सारी पतित हो चुकी है। कौन सी सृष्टि है? जीवात्माओं की नहीं, उसमें तो 84 लाख योनियां भी आ गई। कौन सी सृष्टि? मनुष्य आत्माओं की पूरी की पूरी सृष्टि पतित हो चुकी है। हम जानते हैं कि जब परमपिता परमात्मा शिव की जयंती होती है तो सभी पतित से पावन हो जाते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म का क्यों न हो, कोई भी देश में जन्म लेने वाला क्यों न हो, सब पतित से पावन बन जाते हैं। क्योंकि आत्मा को ही पावन और पतित होना है। ऐसे नहीं कि जो पावन आत्माएं आती हैं, पावन आत्माएं आती हैं या नहीं आती हैं? आती हैं, वो आकर के सभी को पावन बनाती हैं। बनाती हैं? है? वो नहीं बनाती हैं। जो पतित आत्माएं आती हैं उनका तो सवाल ही नहीं, क्योंकि परम धाम से तो कोई पतित आता ही नहीं। तो ऊपर से आने वाली पावन आत्माएं कोई पतित नहीं बनाती, पावन नहीं बनाती हैं, बहुत थोड़ों को बनाती हैं। आटे में लून जितने को। जो उनके धर्म के गुरु बनते हैं, अपने ही धर्म की पालना अर्थ उनको पावन बनाते हैं। पावन बनने बगैर तो धर्म की वृद्धि हो ही नहीं सकती। क्या कहा? उनके भी धर्म की वृद्धि होती है या नहीं होती है? होती है। तो पावन होंगे तब वृद्धि होगी, या पतित के पतित ही बने रहेंगे तब वृद्धि होगी? तो और धर्मों में जो हैं वो कैसे पावन बनते हैं, जो उनके धर्म की वृद्धि होती है? वो किससे पढ़ाई पढ़ते हैं? हैं? बाबा से। बाबा से तुम पढ़ाई पढ़ते हो सन्मुख, या वो पढ़ाई पढ़ते हैं सन्मुख? तो वो किसके सन्मुख पढ़ते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के सन्मुख पढ़ते हैं। अभी भी संगम युग में वो शिव बाबा के सन्मुख बैठकर पढ़ते हैं या तिरस्कार कर देते हैं? है? तब तो बाबा को कहना पड़ता है, अपने धर्म का होगा तो तुम्हारी थोड़ी सी बात सुनेगा तो चटक पड़ेगा, अपने धर्म का नहीं होगा तो तुम 20 बार सुनाते रहो। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। कब सुनेगा फिर? जब उसके धर्म के धर्म पिता निकलेंगे, वो धर्म पिताएं जब निमित्त बनेंगे समझने के, तब उनको समझाने के निमित्त बनेंगे। तो वो यहां भी समझाने के निमित्त बनते हैं, फिर वहां माने कहा? ब्रॉड ड्रामा में वहां भी अपने अपने फॉलोअर्स को समझाने के निमित्त बनते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स को समझाते रहेंगे।
वो भी पतित होते हैं या नहीं? ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं? वो भी पतित होते हैं, फिर किसको पावन बनावेंगे? खुद ही पतित हो गए तो पावन बनाने की बात तो रहती नहीं। तो फिर जो बाद में उनके धर्म में फॉलोअर्स आते हैं वो किससे पावन बनते हैं? अरे उनको पावन बनना है या नहीं बनना है? किससे बनते हैं? तुम बच्चों के द्वारा पावन बनते हैं। क्या? जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो तो अपने धर्म पिता से ही सुनते हैं। जो पक्के नहीं होते हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं, वो किससे सुनते हैं? है? जैसे वहां कन्वर्ट होते हैं वैसे यहां भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पावन बनने बगैर धर्म की वृद्धि हो नहीं सकती है। इस बात को अंडरलाइन करो। क्या कहा? हाँ? हो नहीं सकती है। तो अभी देवी देवता धर्म की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। पावन बन गए हैं? कब वृद्धि होगी? हाँ लगाओ। हैं? जब पावन बनेंगे तो बहुत वृद्धि होगी। अभी तो 100 को सुनाते हैं तो एक सुनने के लिए तैयार होता है। तो सारी पतित दुनिया को पावन करने वाला एक ही है, क्योंकि वो धर्म पिताओं को भी पावन बनाने वाला है तुम बच्चों के द्वारा। धर्म पिताएं डायरेक्ट भगवान से पावन बनते हैं या तुम बच्चों के संग के रंग से पावन बनते हैं? डायरेक्ट भगवान से बनते हैं। फिर तो उन्हें वही प्राप्ति होनी चाहिए। शिव बाबा से पावन बनते हैं धर्म पिताएं, फिर तो उन्हें स्वर्ग में आ जाना चाहिए। वो सतयुग में आ गए, क्यों नहीं आते हैं? हाँ, बाबा के सन्मुख आते हैं, लेकिन आते हुए भी जो निमित्त तनधारी है साकार, जिसे जगत पिता कहा जाता है, उसको पूरा पहचानते? वो पूरा नहीं पहचानते। तो सारी दुनिया को पावन बनाने वाला तो एक ही है। उनकी जयंती हीरे तुल्य है। किन की जयंती है? जयंती किसकी होती है? शिव बाप की जयंती होती है। क्या होती है? बाप की क्या होती है? शिव बाप की जयंती होती है या नहीं होती है? अरे शिव बाप का तो आने और जाने का पता ही नहीं लगता, कब आया और कब गया, तो उनकी जयंती कैसे होगी? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार में बच्चा जन्म लेता है तो जयंती होती है। निराकारी आत्मा आती है, गर्भ में प्रवेश करती है तो जयंती होती है? तो नहीं होती। तो शिव बाप भी निराकारी है, उसके आने और जाने का तो पता लगता ही नहीं है। तो उनकी महाशिवरात्रि तो गाई हुई है, परंतु जयंती गाई हुई नहीं है। फिर भी बोला उनकी जयंती हीरे तुल्य है।
तो किनकी जयंती हीरे तुल्य है? उसकी नहीं कहा, उसकी माने एक की, और उनकी माने कम से कम दो की। वो कौन है दो? नहीं, हाँ, आदिदेव प्रजापिता और शिव बाप, ये दो आत्माएं मिलकर के जब एक शरीर में प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने, सबके मुख से निकलता है, जो देखे जो सुने, उनके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही बाप नहीं, किसका बाप आ गया? मेरा बाप आ गया। तो एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी तो सभी कौड़ी तुल्य है। क्यों सभी की जयंती कौड़ी तुल्य क्यों? क्योंकि और सब आत्माएं जब जब जन्म लेती हैं तो नीचे गिरती जाती हैं या ऊपर उठती हैं? सब नीचे गिरती जाती हैं। एक शिव बाबा ही है जो सारी दुनिया को उठाकर कहाँ ले जाता है? परमधाम में ले जाता है। झाड़ के चित्र में शिव बाबा का चित्र बना हुआ है कि नहीं है? कहाँ? ऊपर में चित्र बना हुआ है। तो वो ही सारी दुनिया को पावन बनाए, हीरे जैसा बनाते हैं। हीरा पवित्र को और कौड़ी अपवित्र को कहा जाता है? क्या अंतर है दोनों में? हीरे में और कौड़ी में क्या अंतर बताया है? जो पवित्र आत्मा होगी उसके चेहरे में चमक होगी या काला चेहरा दिखाई पड़ेगा? चेहरे में चमक दिखाई पड़ेगी प्योरिटी की। और अपवित्र होगी तो चमक नहीं दिखाई पड़ सकती। तो हीरा पवित्र को और कौड़ी अपवित्र को। हीरे में चमक होती है और कौड़ी में अंदर क्या होता है? अंधेरा होता है। जरूर कहेंगे अज्ञान रूपी अंधेरा। ज्ञान का सूजरा कहा जाता है। तो वहां तो सब हीरे जैसे हैं। कहाँ है? सतयुग स्वर्ग में। और हीरो में भी नंबरवार होते हैं कि सब हीरे एक जैसे कीमत के होते हैं। है? सब हीरे नंबरवार हैं। अभी दुनिया में सबसे जास्ती हीरा कीमती कौन सा निकला है? अरे दुनिया में कोई हीरा है जो बहुत कीमती है? कोहिनूर हीरा। वो कहाँ है? हाँ, विदेशों के म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन अभी लोग कहते हैं कि उससे भी जास्ती बेशकीमती हीरा अफ्रीका में निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? अफ्रीका में।
तो हीरो में भी नंबरवार होते हैं, एक जैसे हीरे नहीं होते हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई कम चमकीला हीरा और कोई जास्ती चमकीला हीरा। दैवी धर्म की आत्माओं का कितना भारी पार्ट है। रत्न तो अनेक प्रकार के होते हैं, सब भारी कीमत वाले होते हैं, या एक से एक कम और एक से एक जास्ती कीमत वाले भी होते हैं, हैं? एक से कम एक से ज्यादा। जास्ती कीमत वाले भी होते हैं। तो जयंती की पतित पावन की मनानी है। सभी हीरों की जयंती नहीं मनानी है। क्यों? ज्यादा कीमती हीरा होता है। अरे हमें कीमती से क्या लेने देना, 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, हमारे काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। हमारे काम का कब होगा? है? हमारे काम का तब होगा न वो हमसे जुदा होगा और न हम उससे जुदा होंगे। निरंतर उसकी याद बनी रहे, ऐसी याद बुद्धि में छप जाए तो हमारे काम की चीज हुई या नकामी चीज हुई? तब हमारे काम की चीज हुई तो हम कहेंगे हीरे तुल्य जयंती है। तो किसकी है? एक शिव बाबा की। उसी से सबका कल्याण होना है। जब वो जन्म रूपी जयंती मनाई जाए, जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना या पेट के अंदर दबे रहना? प्रत्यक्ष होना, गुप्त नहीं रहना। अभी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष हो गया। सारी दुनिया देखते ही मान लेती है? नहीं मानती है। सारी दुनिया उस हीरे की चमक को देख के मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं तो बाबा ने तो बोला जो सुने और जो देखे उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। तो अभी जयंती हुई है या नहीं हुई है? हैं? अभी नहीं कहेंगे कि हीरे तुल्य बाप की जयंती हुई है। तो फिर ब्रह्मा कुमारी हर साल क्या मनाती रहती है? ये झूठी जयंती मनाती हैं या सच्ची जयंती मनाती हैं? है तो झूठी जयंती हो गई। सच्ची जयंती तो अब होने वाली है। वो बाप ही आकर के सभी की सदगति कहते हैं, आकर के सदगति करते हैं, या ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर अपने आप सदगति होती रहती है। हैं? आकर के सदगति करते हैं। क्या कहा? आकर के सदगति करते हैं, ऐसे नहीं जाकर के सदगति होती है। आ जाते हैं फिर वापस जाने की बात नहीं है। वापस तब जाते हैं जब सबकी सदगति हो जाती है। तो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? सदगति करके जाता है या सन 68-69 में पहले ही चला गया है? उनका कहना है कि आया तो था
आता तो है, लेकिन आकर के ज्ञान सुना करके और हमको गोद में उठा करके चला जाता है। सारी दुनिया उसकी गोद नहीं ले पाती। हमारी सदगति होती है, फिर वो चला जाता है ज्ञान सुनाकर, फिर हमारे द्वारा सबकी सदगति होती है। तो सबको हमारे पांव चूमने चाहिए। अब क्या, किसके द्वारा सदगति होगी सारी दुनिया की? अरे ब्रह्मा के तन में आया और आकर के चला गया, तो जब चला गया तो सदगति किसके द्वारा होगी? सारी दुनिया की। जैसे बाहर की दुनिया कहती है शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा, तो ऐसे ही यहां भी समझ के बैठ गए हैं कि हमारे द्वारा सारी दुनिया की सदगति होगी। बाप कहते हैं नहीं, सबका सदगति दाता एक सदगुरु निराकार। सदगुरु निराकार ही होता है या साकार शरीरधारी होता है? निराकारी स्टेज वाला होता है। जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। सुंदर मेला कब होता है? जब दलाल के रूप में सदगुरु आता है। उन ब्राह्मणों ने सदगुरु किसको समझ लिया? ब्रह्मा बाबा को समझ लिया। जैसे सिखों ने गुरु नानक को सदगुरु समझ लिया। लेकिन ये झूठी बातें हैं, ये सच्ची बातें हैं? ये तो झूठी बात हो गई। वो सदगुरु दलाल के रूप में आता है, साकार रूप में आता है, और आकर के वापस तब जाता है जब सारी दुनिया की सदगति हो जाती है। तो बच्चों को समझाना भी ऐसे है। कैसे हैं? कैसे समझाना है? जैसे बाप समझाते हैं ऐसे ही तुम बच्चों को भी समझाना है। बड़े बड़े हालों में भाषण करते हैं। कौन? बच्चे। बाप थोड़े बच्चों के सामने बात करते हैं या बड़े बड़े हालों में बात करते हैं? बाप तो थोड़े बच्चों के सामने बातचीत करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। बच्चे तो बड़े बड़े हालों में बात करते हैं, वो भाषण करते हैं। तो पहले पहले परमपिता परमात्मा की महिमा करनी है। विद्वान आचार्य भी भाषण करेंगे तो पहले कहेंगे परमपिता परमात्मा ही नमः, परंतु उनको तो मालूम ही नहीं है कि परमात्मा कौन है। दुनियावी धर्मगुरु धर्माचार्यों को मालूम है कि परमात्मा कौन है, किसके सामने जाके सर नमन करना चाहिए। वो तो ऐसे ही कह देते हैं परमपिता परमात्मा ही नमः। और तथाकथित ब्राह्मण भी 32 किरणों वाला चित्र सामने टांग देंगे और उसकी बैठ महिमा करेंगे। किसकी महिमा करेंगे? निराकार की महिमा करेंगे या बोलते चालते की महिमा करेंगे? हैं? वो चित्र में बोलता चालता बैठा है 32 किरणों वाला है, उसमें तो बोलता चालता नहीं बैठा हुआ है। चैतन्य को बोलता चालता कहा जाता है। तो अगर नहीं बैठा है तो वो चित्र झूठा हो गया या सच्चा हो गया? है? झूठा नहीं हो गया,
समझाने का तरीका नहीं आता है। उसमें जो लिंग बना हुआ है, उस लिंग को हाथ पांव नाक आंख कान है। जैसे बोला, देखते हुए भी न देखो। क्या? जो देहधारी होता है वो देखता है या नहीं देखता है? हैं? अच्छे को देख करके प्यार आवेगा, और भोंडे को देख करके क्या करेगा? दूर भागेगा। अच्छी बात सुनने को मिलेगी तो बड़े प्यार से सुनेंगे अपनी महिमा, और सारी दुनिया अगर ग्लानि करने लगे, गालियां देने लगे, तो सुनेंगे? सुनेंगे कि देहभान आएगा, क्रोध में आ जाएंगे। वो धर्मगुरु क्या करेंगे? है? देहभान में आ जाएंगे। एक बाप ही है जो इस दुनिया में आने के बावजूद भी, अपनी ग्लानि सुनने के बावजूद भी, सुनते हुए नहीं सुनता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं, लिंग है। हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं। तो 32 किरणों वाले चित्र में चित्र तो है निराकारी स्टेज वाले का, लेकिन समझाने वालों को शरीर का नहीं आता है कि वो लिंग कौन है और लिंग के बीच में रखा हुआ बिंदु कौन है। वो बिंदु कौन है? वो बिंदु है शिव बाप। और लिंग है? लिंग कौन है? वो साकार जो अपनी संपूर्ण स्टेज में पुरुषार्थ की संपन्नता होने पर निराकारी स्टेज वाला बन जाता है, बिंदु बन जाता है। देह से बुद्धि डिटैच हो जाती है। उसको देहधारी कहेंगे या निराकारी कहेंगे? उसको देहधारी नहीं कह सकते। अगर देहधारी हो तो सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन सकता है? मुरली में तो बोला है, मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो पाप देह में बुद्धि धरी रहने वाले देहधारियों के द्वारा लगती है। पाप देहधारियों से होता है या निराकारी से होता है? देहधारियों से पाप होते हैं। सत्युग त्रेता में देहधारी देवताएं होंगे या नहीं होंगे? उनको देह तो होगी, लेकिन देह में उनकी बुद्धि नहीं होगी। कहाँ होगी? आत्मिक स्टेज में होगी। इसलिए वहां कोई पाप नहीं बनता। तो उन भाषण करने वाले विद्वान पंडित आचार्यों को, तथाकथित ब्राह्मणों को मालूम नहीं है कि परमपिता परमात्मा कौन है। उनको नमन क्यों किया जाता है? नमन इसलिए किया जाता है कि वो सभी पतितों को पावन बनाने वाला है। सभी पतितों को पावन किया है प्रैक्टिकल में। इसलिए सब भिन्न भिन्न भाषाओं में उसे नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे। अब हम जानते हैं कि सदगुरु नानक के रूप में कलयुग में नहीं आते हैं। कब आते हैं? इस समय संगम पर ही आते हैं, जबकि सभी मनुष्य तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं।
सभी को आए शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं शांति धाम सुख धाम? है कौन ले जाते हैं? शिव बाप ले जाते हैं या शिव बाबा ले जाते हैं? शिव बाप तो परमधाम तक ले जाएंगे और शिव बाबा परमधाम तक ले जाते हैं और फिर वहां से सुखधाम में भी भेजते हैं, ले जाते हैं। सभी को 5 विकारों की बॉन्डेज से छुड़ाते हैं, उनकी ही महिमा गाते हैं कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। किसने बोला? उनकी ही महिमा गाते हैं कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। किसने बोला? कब बोला? अरे हाँ, संगम पर तो, लेकिन कब है? ब्रह्मा मुख से। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। इसलिए बोला उनकी ही महिमा गाते, मेरी नहीं। किसकी तरफ इशारा किया? उनकी ही महिमा गाते हैं जो सन 76 में प्रत्यक्ष होने वाला है। जबकि भारत में शिव जयंती की छुट्टी मनाना शुरू करते हैं। सन 76 से पहले छुट्टी भी नहीं मनाई जाती थी। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो क्या कहेंगे? तथाकथित ब्राह्मणों को ज्ञान अंजन मिला या नहीं मिला है? उनको ज्ञान अंजन मिला कि नहीं मिला? उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जिन्होंने वी के टाइटल धराया है, उनको सदगुरु मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। सदगुरु साकार में नहीं मिला। वो कहते हैं हमको सदगुरु मिला, लेकिन सदगति मन बुद्धि की हुई या नहीं हुई? अभी तो आत्मा की सदगति नहीं हुई। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा गहराई से बात को समझ सके, बाप को पहचान सके। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि वो कब आते हैं, कब आते हैं। वो समझते हैं सन 36 में आते हैं, सन 36 में आते हैं। सन 36 में आके ज्ञानांजन दिया है? ब्रह्मा को दिया या नहीं दिया? हाँ, साक्षात्कार होना अलग बात, ज्ञानांजन मिलना दूसरी बात। तीसरा, ज्ञान का नेत्र नहीं किसी को मिला। ज्ञान का नेत्र जब मिलता है जब बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को, जो हेवनली गॉडफादर है, हेवन रचने वाला है, उस रचयिता बाप को पहचाने। तो ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है कलयुग के बाद सतयुग को आना है। वो हिस्ट्री रिपीट होनी है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे कलयुग के बाद सतयुग को आना है। जरूर नई दुनिया स्थापन करने परमात्मा ही आएगा। जयंती भी मनाते हैं तो जरूर बाप कब आया होगा ना। परंतु मनुष्यों ने ड्रामा का चक्कर लाखों वर्ष देकर के उल्टा कर दिया है। इसलिए अब कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। अभी बाप ने आकर के तुमको जगाया है। क्या कहा? तुमको जगाया है, इनको नहीं जगाया है। किनको? ना, इनको ब्रह्मा बाबा को नहीं जगाया जिनके बाजू में मैं बैठा हूं। ये मुरली बोलने वाला किसके बाजू में बैठा है? ब्रह्मा को नहीं जगाया है, तुमको जगाया है।
उनको नहीं जगाया है, न इनको जगाया है, न उनको जगाया है। उनको माने किनको? उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी नहीं जगाया है, तुमको जगाया है। तो तुम औरों को जगाने की सर्विस करो, करो या बैठे रहो, हिम्मत हार जाओ। है गांधी, जिसको कौरवपति कहते, गांधी को क्या कहते थे? हैं? कौरवपति। किसके पति? कौरव। कौ माने क्या? कौआ। और रव माने क्या? शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, भाषणबाजियां बहुत करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते रहते हैं भाषणबाजियां कर करके, करते हैं या नहीं? है? बहुत शोरगुल करते हैं और खूब गंध खाते हैं। क्या कौए क्या करते हैं? क्या करते हैं कौए? गंध खाते हैं और बहुत भाषण करते हैं, काव काव की आवाज करते हैं। उनका पति कौन था? ब्रह्मा बाबा तो बेहद में हुआ, हद में तो नाम बताओ जो मुरली में बताया। क्या नाम बताया है? गांधी। गांधी क्या कहता था? गांधी क्या कहता था? राम राज्य लाएंगे। राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। हाँ, गांधी को जिन्होंने फॉलो किया, जिन्होंने गांधी जी को तन मन धन दिया, वो आज बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं या झोपड़ियों में बैठे हैं? हैं? बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं। कुछ किया है तो फल भोगना पड़े या नहीं भोगना पड़े? हैं? सहयोग दिया है, राज्य स्थापन हुआ है, तो उस राज्य में कांग्रेसियों को सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है। तो गांधी भी कहते थे पतित पावन एक है, दो चार पतित पावन नहीं है। समझ करके कहते थे या बिना समझे कहते थे? हैं? बिना समझे कह देते थे। उन्होंने यज्ञ के आदि में समझा नहीं था क्या कि हमारे साक्षात्कारों का रहस्य बताने वाला कौन है? बेहद के गांधी जी ने समझा था या नहीं समझा था? हैं? नहीं समझा था। क्यों नहीं समझा था? जब सारी दुनिया में चक्कर लगाए चुके, अपने गुरुओं से पूछा, वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, किसी ने उनके साक्षात्कारों का रहस्य बताकर उनको संतुष्ट नहीं किया। कलकत्ते में भागीदार के पास पहुंचे तो संतुष्ट हो गए। तो पहचान लेना चाहिए या नहीं पहचान लेना चाहिए? फिर क्यों नहीं पहचाना है? नहीं, हाँ, इसलिए नहीं पहचाना कि जो भागीदार था वो उनका नौकर था दुकान में। तो देह अभिमान आया या आत्मा अभिमान आया? देह अभिमान के कारण भगवान को कोई भी पहचान नहीं सकता। तो बिगर समझे कह देते थे पतित पावन सीताराम एक, पतित पावन एक है। ओम शांति।